हेलो बच्चों, एलपीएस ऑनलाइन क्लासेस के एक और शानदार क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्लास 12th हिंदी का 100 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है, जो कि आपके इस साल के एग्जाम के लिए 100 मोस्ट ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव है। आप लोग क्या करेंगे, जो 100 ऑब्जेक्टिव है इसको रिविजन कर लेंगे, जो कि बहुत ही अति 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप लोग साथ में चैट में आंसर बताते चलना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर आप लोग क्या करना है, चैट में भरते चलिए। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या विश्व बंधुत्व? क्या होगा? एक का ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा, पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी है, कौन है? तो मेरे भाई क्लर्क की मौत हो जाएगा। क्या होगा? क्लर्क की मौत होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये सही बन जाएगा। ठीक है, और बताइए आप लोग की पेशगी के लेखक कौन है? आप लोग कहाँ बताना, आपको कमेंट में बताना। पेशगी के लेखक कौन है? रस्सी के टुकड़ा के लेखक कौन है? कौन होंगे? बहुत ईजी है, जो कि प्रतिपूर्ति चैप्टर में किया आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव जी की कहानी है। इसका दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है, आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, छोटा कर देते हैं प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने देखिए 3 नंबर, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके लिए पत्र लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, स्टार क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। किसके लिए? तो सुखदेव जी के लिए। प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? मतलब यह प्रश्न किसने कहा था? बार बार लहाना सिंह ने उस सूबेदारनी से प्रश्न पूछते थे, तेरी कुड़माई हो गई, तो क्या कहते थे? किस पाठ में कहते थे? किस कहानी में कहते थे? तो उसने कहा था में कहते थे। कौन? लहाना सिंह कहते थे तेरी कुड़माई हो गई। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों बताइए कि उसने कहा था आपका क्या है? तो प्यारे बच्चों कहानी है, मतलब कौन सी विद्या है? कहानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि उसने कहा था कौन सी विद्या है, तो कहानी हो जाएगा। ठीक है, बातचीत, निबंध हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, जो कि मैंने ट्रिक से याद करा दिया है, तो इसका क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? बताइए ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रशासनिक पद पर थे? तो प्यारे बच्चे क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, कारा अधीक्षक। ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विलोम होगा। विलोम मतलब उल्टा शब्द बताइए, विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो कृष्ण क्या होगा? कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल होगा। ऑप्शन इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग भी चैट में आंसर देते चलिए, फास्ट एकदम, रोकना नहीं चाहिए। अस्तुति शब्द का विलोम है, बताइए अस्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो निंदा होगा। प्यारे बच्चों ऑप्शन इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर, संध्या शब्द का विलोम होगा। बताइए संध्या शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रातः होगा। क्या होगा? प्रातः होगा। ऑप्शन इज यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट में बताइएगा कि अगला क्लास किस विषय पर चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या आपका आर्ट्स विषय पर। ठीक है, कमेंट में आपको बताते चलना है, बता दीजिएगा, हम उस पर कवर कर लेंगे क्लास को। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम होगा। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? तो दूषित मतलब वह क्या हो चुका है? गंदा हो चुका है। तो गंदा मतलब वो क्या होगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वच्छ है हम लोग। ठीक है, स्वच्छ हो जाएगा। दूषित का उल्टा स्वच्छ हो जाएगा। ऑप्शन इज यहाँ पे सी करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर है, शेष शब्द का विलोम है। बताइए शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 10 का फटाफट बताएंगे क्या होगा? तो मेरे भाई अशेष होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ठीक है, शेष मतलब शेष हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। ठीक है, अशेष मतलब अभी है, बचा हुआ है, तो शेष का विलोम अशेष। चलिए आपको बताइए कि ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान। ज्ञान का विलोम अज्ञान। ठीक है, ऐसा इंपोर्टेंट है। धर्म का विलोम क्या हो जाएगा? अधर्म। धर्म का विलोम अधर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? बताइए 11 का, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन इज यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका रिविजन करते चलिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए 100 ऑब्जेक्टिव है, तो क्लास को लास्ट तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना। ठीक है, जो कि बहुत ही लाजवाब है, आपका रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा। चलिए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? देखिए किसने लिखी है? तो मेरे भाई बताइए कि दलित मतलब क्या होगा? जिस पाठ में जूठन पाठ में मेरे भाई जूठा खाना दलितों के लिए, तो ऐसा याद करेंगे ट्रिक से कि जूठन पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो दलितों के लिए, दलित परिवार के थे। तो क्या होगा? ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, ऑप्शन इज ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस पाठ के लेखक है? जूठन पाठ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 13 नंबर, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन
कैसे ताल हैं? ओ सदा शीर्षक निबंध में वर्णित मान कैसे ताल है? बताइए फटाफट, कैसे ताल है? तो मेरे भाई गहरे और विशाल। क्या होगा? गहरे और विशाल। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? किस पाठ से ली गई है? 14 का फटाफट, हार जीत, अधिनायक, गांव का घर, क्या होगा? जन 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 का चेहरा है। 14 का क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हार जीत। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में लिखा है किसकी विजय हुई। विजय का मतलब क्या होता है? जीतना होता है। विजय का मतलब जीतना होता है, तो हार जीत का वहीं पे आंसर होगा। हार जीत, विजय मतलब जीतना, मतलब हार जीत वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? प्यारे बच्चों क्या होगा? सागर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 15 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? बताइए क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? बताएंगे फटाफट, क्या होगा? द इवान दमित्री चेखोव। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, ईमानदार शब्द का विलोम है तो क्या होगा? बेईमान हो जाएगा। ईमानदार का क्या हो जाएगा? बेईमान होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, बेईमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 18 नंबर, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? अनावरण। क्या होगा? अनावरण होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, उच्च शब्द का विलोम होगा। उच्च शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? तो नीच होगा। ऊंच का क्या होगा? नीच होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 19 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? कठोर का, कठोर मतलब क्या होता है? हार्ड, मतलब उसको दबेंगे ना तो दबेगा नहीं, बहुत ही हार्ड है, तो उसका क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। क्या होगा? कोमल मतलब क्या होता है? मुलायम होता है। क्या होता है? कोमल का मतलब मुलायम होता है, तो कोमल हो जाएगा। ऑप्शन इज डी करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में प्रत्यय है। 20 हो गया। 21 को बताइए फटाफट, 21 को बताइए क्या होगा? तो रक्ष जोड़ अक। क्या होता है? रक्ष जोड़ अक। अगर इसको रक्षक शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे तो रक्ष जोड़ अक आता है। तो देखिए लास्ट वाला जो तो होता है, लास्ट वाला जो अंक निकलता है, शब्द निकलता है, वह प्रत्यय कहलाता है, और पहला वाला जो होता है वह उपसर्ग कहलाता है। आपसे पूछा प्रत्यय, तो क्या होगा? अक प्रत्यय होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परलोक शब्द में उपसर्ग है। प्यारे बच्चों बताइए, परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो इस शब्द को तोड़ दीजिए, पर जोड़ लोक। क्या होगा? पर जोड़ लोक, परलोक, तो क्या होगा? पर उपसर्ग होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन आपका ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 23 नंबर, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो क्या होगा? अ जोड़ ज्ञान, तो क्या होगा? अप्रत्यय होगा। क्या होगा? अप्रत्यय होगा अज्ञान में। ठीक है, देखिए संसार में सम प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। सपरिवार में सप्रत्यय होगा, सब याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नकलची शब्द में प्रत्यय है, क्या होगा? नकल जोड़ अची, क्या होगा? अची प्रत्यय होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नकलची में अची प्रत्यय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः जोड़दा यशोदा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। निश्चय का क्या होगा? निह जोड़ चय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उच्चारण का उत जोड़ चारण। ठीक है, याद रखिएगा, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संसार का समजोड़ सार होता है। चलिए आ गया क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बता दिया। बताइए संसार शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा? समजोड़ सार। देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है? समजोड़ सार, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, समजोड़ सार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवन का क्या होगा? पो जोड़ अन होगा। क्या होगा? पो जोड़ अन, पवन हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा पावन या पावक, पावन या पावक का पूछे तो क्या हो जाएगा? तो पावक होगा पौ जोड़ अक, पावक का होगा पौ जोड़ अक, पावन का होगा पौ जोड़ अन। क्या होगा? पौ जोड़ अन, पौ जोड़ अन। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा पवन तो पो जोड़ अन। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया संधि विच्छेद को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन से, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? उत जोड़ योग। क्या होगा? 28 का उत जोड़ योग। देखिए ऑप्शन यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर, प्यारे बच्चों फटाफट एनर्जी के साथ इसका आंसर बताइए। कुहासा शब्द है, बताइए कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? क्या है? तो मेरे कुहासा का क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। घी शब्द क्या है? घी शब्द क्या है? तो आपका घी शब्द भी क्या है मेरे भाई? पुल्लिंग है। तो 29 का क्या होगा? यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। घी शब्द भी पुल्लिंग है, कुहासा शब्द भी पुल्लिंग है। चलिए
अगला क्वेश्चन 30 नंबर, घी शब्द है, बताइए घी शब्द है, जस्ट मैंने बता दिया आपको आंसर क्या होगा, घी शब्द क्या है, तो घी शब्द ही आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्या होगा, घी शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है, गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है, क्या कहलाएगा बताइए तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, अंकशाई, क्या होगा, अंकशाई कहलाएगा। ऑप्शन जहाँ पे सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर 13 नहीं 32 है। चलिए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, गुरु जी के पास मतलब गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो 32 का फटाफट से लगा दीजिए। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बहुत बच्चा लोग क्या मारेंगे, बजब टू के क्या मारेंगे, बजब टू, बहुत बच्चा ब्रह्मचारी, बहुत बच्चा अंत्यवासी। तो क्या होगा मेरे भाई, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है, अंत्यवासी कहलाता है, क्या कहलाता है, अंत्यवासी कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 32 से क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अखंडनीय, क्या कहते हैं, अखंडनीय कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या होगा, डी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, क्या कहलाता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले हुआ, बताइए अग्रज अनुज, इसी दोनों में से आपका ऑप्शन सही होगा, इसी दोनों में से क्या होगा, तो अनुज कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुज कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, बताएंगे फटाफट इसका, एक सेकंड 34 नंबर का क्या होगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह बड़ा भाई होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह बड़ा भाई मतलब अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो मतलब छोटा भाई, तो क्या होगा, अनुज होगा, अनुज होगा। देखिए अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज मतलब बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी बोल दिए थे, सी सही होगा। ठीक है, अग्रज होगा। ठीक है, चलिए कन्फ्यूज नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 35 नंबर, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, क्या होगा, अपरिहार्य होगा, क्या होगा, अपरिहार्य होगा। 35 से क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 36 नंबर, जो खाने योग्य हो वह है, बताइए जो खाने योग्य हो वह है, क्या होगा, क्या होगा, खाद्य, क्या होगा, खाद्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे 36 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 37 नंबर, अनल शब्द का पर्यायवाची है, अनल शब्द का पर्यायवाची है, क्या होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अनल का मतलब आग होता है, अग्नि होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 38 नंबर, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची है, तो क्या होता है, चिरंजीव होता है, क्या होता है, चिरंजीव होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, झंझट शब्द का पर्यायवाची है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्या होगा, झंझट शब्द क्या होगा, परेशानी, याद रखिएगा परेशानी होता है, क्या होता है, परेशानी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, भय, लुंढक, क्रोध, भयानक। 40 का क्या होगा, 40 का भयानक होगा, एकदम डी, सब किसी का डी है, एकदम डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास जी के। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अति महत्वपूर्ण है, तो क्लास को लास्ट तक देखना, बीच में छोड़कर नहीं जाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गया 42 नंबर, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, कौन सी कहानी मानी जाती है, प्यारे बच्चों क्या होगा, उसने कहा था कहानी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 43 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन है, तो आपका कामायनी है, कौन है, कामायनी है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है मेरे भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी होंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 45 नंबर, मालती किस कहानी की पत्रा है, बताइए 45 का, मालती किस कहानी की पत्रा है, तो रोज कहानी की पत्रा है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर किस पेशा से जुड़े थे, तो डॉक्टर थे, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। ये भी बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, 46 का, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो गाँव का घर। क्या होगा, गाँव का घर। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है, नाम में ही आंसर है, सूर्य मतलब सूरदास। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई देगा। ठीक है,
हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 48 नंबर, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभा दास जी का काव्य रचना क्षेत्र था तो वृंदावन होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 49 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो सयोपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है तो क्या होगा? आलसी होगा। ध्यान देखिए ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी में दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, अधपक्का शब्द में उपसर्ग है। अधपक्का शब्द में उपसर्ग है तो क्या होगा? अध होगा। क्या होगा? अध उपसर्ग होगा। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। सपरिवार में स उपसर्ग होगा, उपकार में उप उपसर्ग होगा। याद रखिएगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 53 नंबर। ठीक है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है तो क्या होगा? सपरिवार। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक करेक्ट होगा, स उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 54 नंबर, अंकुरित शब्द में प्रत्यय। आपसे क्या पूछा? प्रत्यय पूछा तो अंकुर जो ईत, क्या होगा? ईत प्रत्यय होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में प्रत्यय है, क्या होगा? महिमा। महा जोड़ ईमा, क्या होगा? महा जोड़ ईमा प्रत्यय पूछा तो ईमा प्रत्यय होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखना है, जो कि बहुत ही शानदार है। 56 नंबर, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो क्या होगा मेरे भाई? आनंद का मय, क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों नवरत्न, नौ मतलब नौ, नौ क्या है? आपका संख्या। संख्या जब भी संख्या का बोधा जाए, चौराहा, चतुर्भुज, षष्ठभुज, नवरत्न, जितना है, जितना संख्या का बोध करा है वो सभी का सभी क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 59 नंबर क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। 59 का क्या होगा? 59 का कठिन परिश्रम करना। क्या करना? कठिन परिश्रम करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। परिश्रम का मतलब मेहनत करना होता है। आकाश पाताल एक कर दिया, जैसे कि आप लोग अभी किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आकाश पाताल आप लोग कर दिए हुए हैं। करना चाहिए, एग्जाम नजदीक आ चुका है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 60 नंबर, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी में करना मतलब किसी को अपने वश में करना, वश में करना। मुट्ठी में करना मतलब वश में करना। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यात्रा शब्द है। बताएंगे फटाफट। यात्रा शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कौन होंगे? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 61 का क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यात्रा शब्द आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। घी शब्द याद रखिएगा पुल्लिंग है। कुहासा पुल्लिंग है, और सब है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा 62, चमक शब्द है। बताइए चमक शब्द क्या है? चमक शब्द भी आपका क्या है प्यारे बच्चों? बताएंगे स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 63 नंबर, संधि के कितने भेद है? बताइए संधि के कितने भेद? संधि के कितने प्रकार? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, पुराण शब्द का पर्यायवाची है। पुराण शब्द का पर्यायवाची है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा? पुराण का पर्यायवाची नहीं होगा, यहाँ पे आपका विशेषण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पे टाइप में छूटा हुआ है तो प्यारे बच्चों पर्यायवाची नहीं, यहाँ पे क्या होगा? विशेषण होगा। पुराण शब्द का विशेषण पूछा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे टाइप में छूट गया, इतना ना आँख पलाइट आता है मोबाइल का टाइप करने में। चलिए कोई बात नहीं, विशेषण होगा तो क्या होगा? पौराणिक होगा, जो कि बहुत ही शानदार कला क्वेश्चन है आपका ये लिए। ठीक है, इस पीडीएफ को सुधार देंगे, आपको ग्रुप में भेजने से पहले सुधार देंगे। क्या होगा? पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 65 नंबर, भीड़ शब्द संज्ञा है। बताइए भीड़ शब्द संज्ञा है। 65 का भीड़ शब्द संज्ञा। भीड़ क्या है? भीड़ चाबी का गुच्छा, सभा लगा। भीड़ मतलब बहुत लोग वहाँ पे है, मतलब समूह में लोग हैं, तो समूहवाचक होगा संज्ञा। ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 66 नंबर, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण है, क्या होगा ग्राम शब्द का विशेषण? ग्रामीण। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 67 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की अधिकरण में परिचय सब है ना, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछ दिया गया है। समाज के कितने प्रकार के आपको कमेंट में बताना है, समाज के कितने प्रकार आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 68 नंबर, नया माल है। नया, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। नया शब्द क्या है? आपका विशेषण होगा। नया शब्द क्या है? विशेषण होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह नया माल है, तो इसमें नया शब्द क्या है? नया शब्द क्या है? तो आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? दीक्षित कहा जाता है। दीक्षा लियो दीक्षित कहा जाएगा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप 70 नंबर, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव कहलाता है। क्या कहलाता है? शिव कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 71 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बताएंगे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 72 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो उसने कहा था, हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी सही हो जाएगा। 72 क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, 72 क्या होगा? डी सही। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बताइए 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए जे कृष्णमूर्ति जी का बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था? जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 74 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन बीमारी का इलाज कौन करता था? महेश्वर की पत्नी के नाम क्या था? मालती किस पाठ की पात्र है? रोज। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगा। जो मैं जितना आपको सर्कल में बताया बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, या सभी ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? सिपाही की माँ कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 76 नंबर, ओ सदा निराश किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदा निराश किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चों निबंध एवं यात्रा वृत्तांत दोनों में आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सही हो जाएगा। 76 का क्या होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना मेहनत किया जाए तो अभी का भी जस्ट क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के क्लास करने के लिए सभी विषय का क्लास होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है कौन? संपूर्ण क्रांति, जो कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को भाषण दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे? भाषण दिए थे। आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो भाषण है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 78 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो प्यारे बच्चों भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के? भारतेंदु युग के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट किस काल के? तो आधुनिक काल मारिएगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 79 नंबर। ठीक है, बैरवे रामायण किन की रचना है? बैरवे रामायण किन की रचना है? क्या होगा प्यारे बच्चों? तो क्या होगा? तुलसीदास। क्या होंगे? देखिए रामायण किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। ऐसा याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने 80 नंबर, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता फटाफट 80 का। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी जी। कौन होंगे? तो प्यारे बच्चों कबीरदास होंगे। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 81 नंबर क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए तो। घर में छिपा शत्रु, क्या होगा? घर में छिपा शत्रु होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होना? तुक्ष होना। क्या होता है? तुक्ष होना होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको 83 नंबर, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होगा? आशंका होना। क्या होना? आशंका होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, तुति बोलना मुहावरे का अर्थ है। तुति बोलना मुहावरे का अर्थ है। 84 का क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? धाक जमाना। क्या होगा? धाक जमाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 84 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों क्या होगा?
विपरीत कार्य करना नहीं होता, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी उल्टी मतलब उल्टा कार्य करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। विपरीत कार्य करना मतलब उल्टा कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर, रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन समास है? क्या होगा? रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर क्या होगा मेरे भाई? रसोई का घर, इसको तोड़िए ना, रसोई का घर। तो का क्या है? कारक चिन्ह है। जब भी कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास में जाएगा। क्या जाएगा? तत्पुरुष समास में जाएगा। ऑप्शन इज ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? बताइए यहाँ पे चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्र है शेखर जिसके, चंद्र है शेखर जिसके, चंद्रशेखर क्या होंगे? बहुब्रीहि समास होंगे। ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। गजानन, गजानन, नीलकंठ, ये सब याद रखिएगा। बिना पानी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बहुब्रीहि समास में आते हैं। 88 नंबर, वन मानुष शब्द कौन समास है? वन मानुष शब्द कौन समास है? क्या होगा? वन का मानुष मतलब तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 89 नंबर, त्रिफला शब्द कौन समास है? त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब तीन। क्या होता है? त्रि मतलब तीन होता है। तो तीन क्या आपका? संख्या का बोध करा। जब भी संख्या का बोध करा वह आपका द्विगु समास कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 90 नंबर क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? बहुत बड़ा यहाँ पे योजक चिन्ह देख के क्या करेंगे? द्वंद्व समास मारेंगे। प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। जब भी दोनों शब्द समान हो, जैसे धीरे धीरे, दिनों दिन, देखिए दोनों शब्द असमान हो, बराबर हो, दिनों दिन, धीरे धीरे समान है, धीरे धीरे, रातों रात, ये जब भी समान आ जाए वह आपका द्वंद्व समास नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माता पिता, माता पिता मतलब क्या है? माता अलग है, पिता अलग है, तो वह आपका द्वंद्व समास में आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों पद समान हो, बराबर हो, मतलब सेम हो, तो वह अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। अगर दोनों का अर्थ अलग अलग निकले तो वह आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 91 नंबर, लिडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडबेटर जी की नज़र में जे कृष्णमूर्ति जी क्या थे मेरे भाई? क्या थे? विश्व शिक्षक। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे भाई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1900। प्यारे बच्चों ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, 1952। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 93 नंबर, तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक त्रासदी है। बहुत लोग आधुनिक कॉमेडी मारेंगे, इसको याद मत रखिए, आधुनिक त्रासदी मारिए। बच्चा लोग कंफ्यूज में मत रहिए, आंसर का क्या होगा? आधुनिक त्रासदी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 94 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश जी का बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन मुगलानी। क्या था? मदन मोहन मुगलानी। 94 क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 95 नंबर क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था मेरे भाई? हरदेव सहाय। क्या नाम था? हरदेव सहाय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 96 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कौन कविता है? आपका उषा चैप्टर। उषा चैप्टर आपका प्रकृति से वर्णित कविता है, मतलब इससे संबंधित है, प्रकृति के वर्णन से। ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 97 नंबर क्वेश्चन है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों वीर रस। कौन रस? वीर रस पाया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी में दिखाई दे रहा है, क्या होगा? वीर रस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने छोटा कर देते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है, 99, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? किस पठित पाठ की युक्ति है? तो मेरे शिक्षा पाठ की है। ठीक है, किस पाठ के? शिक्षा पाठ के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या था? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम था? जिद्दू कृष्णमूर्ति था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आप लोग बताइए जे कृष्णमूर्ति जी किस पाठ के लेखक हैं? जे कृष्णमूर्ति जी किस पाठ के लेखक है? आपको कहाँ बताना है? कमेंट बताना है। जे कृष्णमूर्ति जी किस पाठ के लेखक है? आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। आप मेहनती हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस को आप इतने देर क्लास में रह पाए, तो आप लोग के लिए धन्यवाद। ठीक है, देखिए पीडीएफ नोट्स पाने के लिए 62 043 17 8 72 पर यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज। कॉल मत करना है, कॉल के लिए अलाउ नहीं है, फ़ोन से हम परेशान हो जाते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई देकर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी व्हाट्सअप से मिल जाएगा। तो बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।